नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो है एम्फीबिया। अब एम्फीबिया जब भी हम बोलते हैं ना तो फ्रॉग को सामने लाना, जो बेडूक होता है, ठीक है, उसको सामने लाना। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहले तो इसका हैबिटेट क्या है, वो रहता कहाँ पे है। तो हमें पता है एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर यानी ज़मीन पे भी रहते हैं। पर यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जब वो इनिशियल स्टेज में होते यानी लार्वा स्टेज में होते तो वो पानी में ही होते हैं, ज़मीन पे नहीं होते। ये इनका हैबिटेट का आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका लार्वा स्टेज पानी में ही होता है, पर उसके बाद जब वो एडल्ट होते हैं उसके बाद वो पानी के बाहर भी जो है वो रह सकते हैं। वो रिप्रोडक्शन भी पानी में करते हैं, उसी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं वो पानी में जो है वो जन्म लेते हैं। तो पानी इज मस्ट फॉर इन इनिशियल स्टेज, बट जैसे वो अडल्ट स्टेज में आते हैं तो फिर वो पानी के बाहर भी रह सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं। उसके बाद उनके 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस यानी 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। जो आगे वाले होते हैं ना उसको हम 2 हाथ बोल सकते हैं और पीछे वाले 2 लेग्स बोल सकते हैं। पर उनको डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज यानी जो उनकी उंगलियां होती है उसको नाखून नहीं होते। जैसे हमारी उंगलियां है उनको नाखून है, तो उनके उंगलियों पर नाखून नहीं होते। ये भी बात आपको ध्यान में। एक्सोस्केलेटन यानी ऊपरी जो स्केलेटन होता है वो एब्सेंट होता है और स्किन इज विदाउट डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के विदाउट यानी जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन विद डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव यानी स्किन की जितने भी ये है, हेयर है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है, उसके बाद ऑयली ग्लैंड है हमारे स्किन के ऊपर, तो ये सारा प्रेजेंट है, तो इसको डेरिवेटिव बोला जाता है। यानी जो स्वेटिंग ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, जो हेयर्स है, तो वो चीज़ें जो है वो उनके स्किन के ऊपर अब्सेंट होती है और इसीलिए बोला जाता है स्किन इज विदाउट डेरिवेटिव। एक्सटर्नल ईयर इज अब्सेंट। जैसे हमें ये कान है, बाहरी कान है, पर वो अब्सेंट होता है, पर कान होता है जिसको हम टिम्पैनम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, देखिए आप इसको अगर देखोगे गौर से, कान नहीं होता पर कान के हमारे अंदर जैसे सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो दिखा है टिम्पैनम जो होता है ना, टिम्पैनम ये प्रेजेंट होता है। यानी टिम्पैनम यानी एक्सटर्नल कान नहीं होता, सिर्फ ये छोड़ के अंदर की जो चीजें हैं वो डायरेक्टली, यानी वो एक्सटर्नल कान नहीं, डायरेक्टली जो है वो सुन सकते हैं, डायरेक्टली कान होता है, ठीक है। उसी के साथ नेक जो है वो अब्सेंट होती है, पर आई जो है वो प्रोमिनेंट होती है और उसके साथ आईलिड भी होती है, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो याद में रखने के लिए इनका हैबिटेट मैंने जैसे बताया कि एक्वेटिक भी है, लैंड में भी है। इनिशियल स्टेज में वो जो है लार्वा स्टेज में एक्वेटिक ही होते हैं। 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, नाखून नहीं होते, एक्सोस्केलेटन अब्सेंट होता है, स्किन विदाउट डेरिवेटिव, एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट, टिम्पैनम प्रेजेंट, नेक अब्सेंट, आईलिड। तो ये पॉइंट जो है वो अपने बुक में लिख लेना। अब एम्फीबिया पढ़ते एक बार, देखिए दीज एनिमल आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग द लार्वल लाइफ। यानी जब इनिशियल स्टेज लार्वा लाइफ होती है, जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो स्ट्रिक्टली एक्वेटिक यानी वो पानी में ही रहते हैं। एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, और एक्वेटिक रेस्पिरेशन यानी पानी में ही जो है वो सांस लेते हैं। अब पानी में जो सांस लेते हैं वो गिल्स के द्वारा लेते हैं। जैसे बड़े होते हैं तो स्किन के द्वारा या फिर लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। Aquatic respiration, whereas they can live in water as well as in land. During adult life they can perform aquatic as well as aerial respiration. यानी वो adult life में aquatic भी respiration कर सकते हैं, aquatic respiration gills के थ्रू करते हैं और aerial respiration lungs या फिर skin के थ्रू करते हैं। They have 2 pair of appendages। आप अगर डायग्राम को देखोगे तो 4 आर्म है और लेग है, तो ये appendages है, ठीक है। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज यानी उंगलियों को नाखून नहीं होते, एक्सोस्केलेटन नहीं होता, ठीक है। स्किन इज विदाउट डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव यानी हेयर है, नेल्स है, ऑयल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, वो अब्सेंट होती है। एंड यूजुअली केप मॉइस्ट, और मॉइस्ट रहती है। रेस्पिरेशन के लिए उनको जो है वो स्किन को मॉइस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एयर में वो स्किन से या फिर लंग से सांस लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर इज अब्सेंट, जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल बाहरी कान अब्सेंट होता है, पर टेम्पैनम इज प्रेजेंट। टेम्पैनम यानी जो डायरेक्टली कान है वही प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे कान को ये ऐसा दिया है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक इज अब्सेंट, आई इज प्रोमिनेंट विद आईलिड। नेक नहीं होती और आई जो है वो आई इज प्रोमिनेंट एंड उनको आईलिड भी होता है। फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, ये सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। बहुत ईजी है एम्फीबिया, आपको सबको पता ही होगा। समझ में आया? वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल भी नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।